हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार। 24 जून से अब तक 72 लोगों की हो चुकी है मौत। भारी बारिश से हिमाचल के मंडी में तबाही का दृश्य। नदी किनारे बसे 113 घरों को प्रशासन ने करवाया खाली। हिमाचल के मंडी में लगातार हो रही है बारिश, मचाई तबाही। पंचवक्त्र मंदिर बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबा। सोलन में भूस्खलन के कारण दिल्ली शिमला हाईवे बंद कर दिया गया। बाल बाल बची कार सवारों की जान। सोलन में मूसलाधार बारिश के कारण बहा पुल, यातायात बंद। मनाली में व्यास नदी के बाढ़ से हाहाकार। कई इलाकों में पानी ही पानी, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। व्यास नदी में आई भयंकर बाढ़ से आलू ग्राउंड में बहा 3 मंजिला होटल। कोई हताहत नहीं, सड़क का बड़ा हिस्सा कटा। होटल करवा लिया गया था पहले ही खाली। मनाली में कटाव का जबरदस्त संकट। देखते ही देखते समुद्र बन गई सड़क। बहाव में पूरी तरह से बह गई बस। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन की टीमें रेस्क्यू मिशन में जुटी हैं। रस्सी के सहारे लोगों को बचाया जा रहा है। मनाली में नदी किनारे खड़ी बिल्डिंग पानी के तेज बहाव में बही। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। शिमला की कोट खाई में पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटा। बंद हुआ ठियोग हाईकोटी मार्ग। भारी बारिश के कारण आई तबाही से शिमला में यातायात पूरी तरह से ठप हुआ। कालका शिमला 4 लेन नेशनल हाईवे पूरी तरह से पानी में डूबा। बारिश के कारण मची तबाही को देखते हुए प्रशासन का बड़ा निर्णय। हिमाचल में 10 से 11 जुलाई तक सभी स्कूल बंद करने का निर्णय। चंडीगढ़ में भी भारी बारिश का कहर। कई जगह पर उखड़े पेड़। आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। कई रास्ते पूरी तरह से बंद। भारी बारिश के कारण सड़क बन गई नदी। कई गाड़ियां पानी के बहाव में फंसी। लोगों ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। पठानकोट में भारी बारिश के कारण पंजाब हिमाचल को जोड़ने वाला पुल बंद करना पड़ा। अचानक बंद करने के निर्णय से यात्री फंसे। मोहाली में भारी बारिश से तबाही जगह पानी भरा। यातायात पूरी तरह से बंद। कई गाड़ियां जाम में फंसी हैं। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में घरों में भी बारिश का पानी घुस गया। लोग घरों में कैद हो गए। दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश का कहर टूटा है। अलग अलग इलाकों में 5 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बारिश के बाद स्थिति को लेकर अमित शाह को दी है जानकारी। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर यमुना का जलस्तर। प्रशासन अलर्ट पर। जलस्तर बढ़ने पर निचले इलाकों को खाली कराने के आदेश दिए गए। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने यमुना घाट का किया निरीक्षण। दिल्ली में बारिश में डूबा प्रगति मैदान का नया टनल। भारी पानी भरने के कारण टनल को पूरी तरह से बंद किया गया। दिल्ली में भारी बारिश से बिगड़ती स्थिति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक। बोले, इतनी बारिश के लिए तैयार ही नहीं है हमारा सिस्टम। मीटिंग के बाद बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, सभी मिलकर काम करने की जरूरत है। राजस्थान में भी टूटा है बारिश का कहर। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में पानी ही पानी। जयपुर में भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। पाली में भारी बारिश के कारण नदी नालों में भारी उफान। लोगों ने रेस्क्यू कर बचाई एक व्यक्ति की जान। अजमेर में भारी बारिश। कई इलाकों में घरों में बारिश का पानी ही पानी। लोग घरों से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन पानी बेतहाशा बढ़ा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 दशक के बाद पहुंचा नदी का पानी। पानी आने से खुशी में झूमे ग्रामीण। उत्तराखंड में 13 जुलाई तक तेज बारिश की आशंका के बाद प्रशासन अलर्ट पर। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। फरीदकोट में भारी बारिश का कहर। एक गांव में 50 घर नाले के उफान के पानी में डूबे। एनडीआरएफ की टीमें यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। 100 लोगों की जान अभी तक बचा चुके हैं एनडीआरएफ के जवान।
सोनीपत में लगातार बारिश से किसानों को भारी नुकसान, 200 एकड़ की फसल हुई है जलमग्न। असम में भारी बारिश ने मचाई है भयंकर तबाही, बाढ़ जैसी स्थिति, 4 जिलों के 35,000 लोग हैं सीधे सीधे प्रभावित। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज्यपाल बोस, हिंसा पर सौंपी अपनी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के परिणाम से पहले राजनीति गरमाई, शुभेंदु अधिकारी ने की धारा 355 लगाने की मांग। पश्चिम बंगाल हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कमेटी, रविशंकर प्रसाद होंगे 4 सदस्यों वाली कमेटी के संयोजक। बीजेपी कर रही है हिंसा की सीबीआई जांच की मांग, ममता सरकार पर हिंसा फैलाने का बीजेपी ने लगाया है आरोप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की, हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल में 697 बूथों पर दोपहर मतदान, 8 जुलाई को वोटिंग के दौरान रद्द कर दिया गया था यहां पर चुनाव, हुई थी जबरदस्त हिंसा। कल पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के परिणाम आएंगे, चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक 61 लोगों की जान जा चुकी है। बंगाल हिंसा पर तनातनी के बीच मणिपुर में प्रतिनिधिमंडल भेजेगी टीएमसी, 14 जुलाई को ये प्रतिनिधिमंडल राज्य का दौरा करेगा। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट की विधानसभा स्पीकर के पास याचिका, अजीत समर्थक 9 विधायकों को निलंबित कर कार्रवाई करने की मांग की है। गुजरात दौरे पर गए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल पर वार, बोले वो मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि चला रहे हैं नफरत का मेगा मॉल। बिहार में विधानमंडल की बैठक में हंगामा, मुख्यमंत्री नीतीश से भिड़ गए आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह। अमित शाह के साथ सुनील सिंह ने खिंचवाई थी फोटो, जिसे लेकर नाराज थे नीतीश कुमार। बैठक में तल्खी के बीच तेजस्वी यादव ने बीच बचाव किया, कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी नीतीश के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त की। बैठक के बाद सुशील सिंह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, बोले लालू प्रसाद यादव ने कुछ बोलने से मुझे मना किया है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने उठाया है जमीन के बदले नौकरी मामले में चार्जशीट का मुद्दा, नीतीश कुमार पर हमला बोला। बिहार के मुख्यमंत्री पर सुशील मोदी का बड़ा हमला, बोले लालू के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बीजेपी पर पलटवार, बोली विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश कर रही है बीजेपी। बीजेपी के हमलों का जेडीयू नेता नीरज कुमार बबलू ने दिया जवाब, बोले अजीत पवार का भ्रष्टाचार भूल गई बीजेपी। बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा ने थामा दामन, जेडीयू छोड़कर बीजेपी में आए सुशील कुमार मोदी, सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी शामिल। केंद्र के अध्यादेश के विरुद्ध दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, केंद्र से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिया उपराज्यपाल को भी पक्ष बनाने का निर्देश, अध्यादेश को असंवैधानिक बता रही है दिल्ली सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा के लिए पर्चा भरा, बोले आतंकवाद पहले भी चुनौती था और हम कर रहे हैं इसका मुकाबला, पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। गोवा में रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ पाइकुल ब्रिज, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया शुभारंभ, पाइकुल और मेलोली के बीच लोगों को आने जाने में सुविधा। मुंबई पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीबीआई ईडी का दबाव बनाकर एनसीपी को तोड़ने का लगाया आरोप। अखिलेश यादव बोले यूपी में बीजेपी को हराएंगे, 24 में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला, बोले पीडीए का मतलब परिवारवाद, दंगावाद, अपराधवाद। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष से मिले कि दोनों कांग्रेस में शामिल होने की हैं अटकलें। दुनिया में भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के संकेत, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डस्मिथ का अनुमान, भविष्य में अमेरिकी इकोनॉमी को पछाड़ देगा भारत।
केदारनाथ धाम में भक्तों का तांता। सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए जुटे श्रद्धालु। हरिद्वार के कनखल में सावन की पहली भक्तों की भीड़। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन। सावन के पहले सोमवार को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जुटे भक्त। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर गंगा जमुनी तहजीब का संगम। मुसलमानों ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल। दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा में सजा बाबा बागेश्वर का दरबार। आज से 16 जुलाई तक प्रवचन। 12 जुलाई को लगेगा दिव्य दरबार। प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा। टैंकर टेम्पो की टक्कर में 9 की मौत, 6 घायल। राजगढ़ में कुएं की सफाई के दौरान हादसा। दम घुटकर 3 की मौत। जलगांव में मामूली बात को लेकर पथराव। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कासगंज में दुष्कर्म पीड़िता ने आग लगाकर आत्महत्या की। आरोपियों पर कार्रवाई न होने के कारण आत्महत्या कर दी। दुर्गापुर में खनन के दौरान मजदूर की मौत। घटना के विरोध में श्रमिक संघ का विरोध प्रदर्शन। कानपुर में सिर्फ 200 रुपए के लेन देन को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में मामूली विवाद में पड़ोसी ने युवक की गोली मारकर हत्या की। विरोध में परिजनों ने हंगामा किया। मुजफ्फरपुर में नहाने के दौरान 5 लड़कियां नदी में डूबी। 3 को ग्रामीणों ने बचाया। 2 की तलाश जारी। हापुड़ में बिजली गर्जना से हादसा। 3 वर्ष के मासूम की मौत। हनुमानगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा। 1,55,000 का जुर्माना। चूरू में ऊंट ने मालिक पर हमला कर दिया। मालिक के हमले में मौत। सहरसा में कैदी की संदिग्ध मौत पर परिजनों का हंगामा। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप। समस्तीपुर में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। जांच में जुटी है पुलिस। छपरा में 2 पत्नियों ने मिलकर पति की हत्या की। दोनों गिरफ्तार। आरा में संदिग्ध अवस्था में व्यापारी की मौत। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की। हत्या के विरोध में परिजनों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दी। निष्पक्ष जांच की मांग।